एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ से आप इस मशीन से फसल निकालो, लोन भी मिल जाएगा, सरकारी सब्सिडी भी मिल जाएगी। बहुत ही कम वेल्डिंग किया गया है। काफ़ी हद तक इस थ्रेशर को नटों से फोल्डिंग किया गया है। इस ड्रम को 2 भागों में बाँट दिया गया है ताकि ड्रम जाल चेंज करने में किसान को दिक्कत ना आए। 1% भी चलने के अंदर माल इकट्ठा होने की शिकायत नहीं है इसके। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलता होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। थ्रेशर चाहे डीलर से लिया गया हो या डायरेक्ट कंपनी से खरीदा गया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ एनवीटी थ्रेशर जो कि अपने एलनाबाद हरियाणा के अंदर स्थित है। और किसान भाइयों, आज आपके लिए लेकर आए हैं किसानों की पहली पसंद वाली पेडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर। किसान भाइयों, आप ये जो थ्रेशर मशीन देख पा रहे हैं, ऑल इन वन है, यानी कि मशीन एक फसलें अनेक, यानी कि इससे आप गीला से गीला माल भी निकाल सकते हो। एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ से आप इस मशीन से फसल निकालो, फसल निकलेगी 100% शुद्धता के साथ। और इससे आप गीला से गीला यानी कि धान की फसल भी निकालो, मूंगफली। भारत के अंदर कोई ऐसी फसल नहीं है जो ये मशीन नहीं निकालती हो। लोन भी मिल जाएगा, सरकारी सब्सिडी भी मिल जाएगी। किस प्रकार मिलेगी, कितने एचपी ट्रैक्टर से चलेगी, संपूर्ण जानकारी जानेंगे हम सर के साथ। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों के जब कमेंट आते हैं आपके प्रति तो मेरा दिल खुश हो जाता है। किसान भाई बोलते हैं कि सर जैसी मशीनें तो हिंदुस्तान में कोई लेकर ही नहीं आता है। देखो, दुनिया के कोने कोने में बसे हुए उन किसान साथियों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और आप अपनी टीम को लेकर के यहाँ इतनी सर्दी के अंदर और ये सूर्य देवता की किरणों के सामने जो है अपना वीडियो बना रहे हैं, और आप यहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचे हो, इसलिए मेरी ओर से और एनवीटी कंपनी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर जी। सर जी, बात करते हैं मशीन के बारे में, तो 2026 में किसान भाइयों के लिए क्या खास रहने वाला है इस मशीन में? देखो, एनवीटी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप की अगर बात करें, एनवीटी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप की अगर बात करें, तो जो 2026 के अंदर सबसे बड़ी पहल इसमें है कि इस थ्रेशर को बहुत ही कम वेल्डिंग किया गया है। काफ़ी हद तक इस थ्रेशर को नटों से फोल्डिंग किया गया है। दूसरी अगर इसके अंदर बात करें तो इसमें एनवीटी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप 2026 के अंदर ये डबल स्टेप की पुली डाली गई है ताकि जो है इसके आरपीएम कम ज़्यादा किसान गीली व सूखी फसल के आधार से कर सकता है। और इसकी अगर बात करें, तीसरी नंबर की बात करें 2026 मॉडल के अंदर, इसका जो ड्रम है, इस ड्रम को 2 भागों में बांट दिया गया है ताकि ड्रम जाल चेंज करने में किसान को दिक्कत ना आए। बिल्कुल ये देखो, ये आपके सामने कट नजर आ रहा है ना टापे के अंदर। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर 2 भागों में इसको बांट दिया गया है। यानी और कि नया नया मिलने वाला हूँ हाँ, बिल्कुल नया नया मिलने वाला है। और इसके एलिवेटर की बात करें तो एलिवेटर भी साइज में बड़ा और 2 mm की कटोरी इसके अंदर दी गई है। इसकी पूरी टेपर यानी कि सीधा सीधा माल जो है इसके अंदर चला जाए। बहुत बड़ी विशेषता इसके अंदर एलिवेटर की बात करें या आगे पुलियों की बात करें या इसके पंखों की बात करें या इसका आगे चेचिस का जो सिस्टम है पूरा चद्दर के अंदर से बनाया गया है ताकि किसी तरह की यहाँ जो है गाठे के अंदर क्रैकिंग ना आए। और सर जी, बात करें तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोल दिया है कि भारत में पाई जाने वाली लगभग सभी फसल निकाल, कोई ऐसी फसल तो नहीं है ना जो ये नहीं निकालता हो। देखो, एनवीटी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप सूखे से सूखा और गिले से गिला हर तरह की फसल, छोटी से छोटा अनाज बारीक से यानी और बड़े से बड़ा अनाज किसान ड्रम डाल और जाल चेंज करके निकाल सकता है। यानी कि जो किसान भाई धान के लिए अलग मशीन लेते हैं, ग्राउंडनट यानी मूंगफली के लिए अलग मशीन लेते हैं, गीला माल के लिए अलग मशीन लेते हैं, सूखे माल के लिए अलग मशीन लेते हैं, उनका काम एक ही मशीन में होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही मशीन से वो सारा काम किसान जो है कर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जिस किसान को इसके भूसे की आवश्यकता है, इसके अंदर अलग अलग सिस्टम दिए गए हैं, उस सिस्टम के हिसाब से वो जो है सूखे से सूखा और गीले से गीला माल किसान निकाल सकता है। और भूसा बारीक भी बना सकता है। बारीक, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। लेकिन एक बात का किसान साथी ध्यान रखें, अगर माल गिला है तो उसका भूसा बड़ा ही आएगा, जो झाड़ कर फेंकने का काम करेगा। हाँ, वो झाड़ कर फेंकने का काम करेगा। अब अगर इसकी ट्रैक्टर की बात करें तो मिनिमम किसान भाई के पास कितने एचपी ट्रैक्टर होना चाहिए तब ये मशीन देखो, चलेगी? एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है, कम से कम किसान के पास 35 एच का ट्रैक्टर होना अति आवश्यक है। लेकिन ग्राउंडेड पैडी मल्टीक्रॉप के अंदर अगर उसके पास 45 एचपी का ट्रैक्टर या 50 एचपी का ट्रैक्टर है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसके एलिवेटर की बात करें तो इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी मिलती है? देखो, एलिवेटर के अंदर बात करें तो इसकी जो विशेष तौर पे चैन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया कंपनी की चैन। और इसके अंदर लगने वाली कटोरी की बात करें तो 2 mm मोटी चादर की जो है सीआर चादर की बनी हुई कटोरी है।
जिसकी क्रैकिंग होने की शिकायत है नहीं और बहुत ही ज़्यादा इसकी लाइफ एक्टर। कितने फैन के अंदर आती है सर जी? देखो ये अलग अलग मॉडल के अलग अलग फैन है। अगर इसकी बात करें तो ये 1 2 3 4 5 5 फैन के अंदर ग्राउंडनेट मल्टी क्रॉप बैक टोकरी, और इसके 4 फैन का भी मॉडल है, किसान वो रेट कम ज़्यादा के हिसाब से ले सकता है। आपके पास A to Z थ्रेसर मिल जाएगी बिल्कुल, अगर बिल्कुल। किसी भी प्रकार की चाहिए। हाँ, अगर इस फैन की बात करें तो ये सिस्टम पहली बार देख रहे हैं, ये क्या काम में आएगा? देखो ये नीचे इसके जाली लगी हुई है। यहाँ ग्राउंडनट मूँगफली निकालते हैं ना किसान साथी, जी। यहाँ मूँगफली पे ग्राउंडनट पे चलती है। कचरा नीचे ना पड़े इसमें आकर के उधर उसका वो मुँह लगा हुआ है, वो ताकि वो दूर फेंक दे, नीचे बिल्कुल भी खलिहान ना रहे। और ये हवा उठाने का काम करते हैं ये हाँ, पंखे? ये अलग-अलग पंखे दिए गए हैं। ये फ़िल्टर से माल को उठाने के लिए, ये डबल फ़िल्टर माल को उठाने के लिए, ये एयर फैन दिया गया है और इसके साथ ये वाला भी मुँह दिया गया है, ताकि जो मूँग उर्द वगैरह निकाले तो इसको हटा के दूसरा मुँह लगाया जाएगा इसके अंदर। तो गीले माल के अंदर सबसे ज्यादा आमतौर पे मशीनों में दिक्कत आती है चालने पे। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं चालना चौक हो रहा है, चालने चौक की वजह से माल में कचरा आ रहा है। तो ये सिस्टम मैं पहली बार देखता हूँ, आपने 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 सेकंड के लिए भी चालने पे माल को इकट्ठा नहीं होने देंगे। किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए पूरे चलने के अंदर ये 6 जो है शाफ्टें लगा दी गई है। माल जैसे ही आगे गिरा, माल हिल के घूम के वो पंखे के पास आ गया। 1% भी चलने के अंदर माल इकट्ठा होने की शिकायत नहीं है इसके अंदर। और ये वाला सिस्टम क्या काम में आएगा? ये चलने को अंदर से प्लेटें लगी हुई है, जैसे भी कोई भूसा बनाना है या ड्रम जाल कई बार आलस में किसान चेंज नहीं कर पाता, तो साइडों में इसके पलड़े लगे हुए हैं, इन नटों से वो ड्रम जाल बंद हो जाता है, इसका भूसा जो है महीन हो जाता है। यानी कि ये उनका जाल हो गया, ये प्लेट हो गई। हाँ। तो अगर ज्यादा चिपकेगा तो फिर बार बार अंदर राउंड लेने से वो और बारीक हो जाएगा। ड्रम का साइज ऐसे अंदर से कम हो जी, जाएगा, तो वो जैसे 4 फुट का है, तो ऐसे ऐसे करेंगे तो 7-7 इंची बंद करेंगे तो 14 इंची बंद हो गया, तो वो ऑटोमेटिक वो 26 इंची जो है वो 14 इंची उसमें कम हो गया। अगर उनको बारीक नहीं चाहिए तो वो खोल सकते हैं। हाँ, पूरे का पूरा खुला रहे। और गियर बॉक्स के बारे में भी आप जानकारी हाँ, दीजिए। इसके अंदर जो है रिवर्स फॉरवर्ड गियर बक्सा लगा हुआ है, ताकि जहाँ पर भी किसान को लगता है वो रिवर्स फॉरवर्ड गियर से अपना वो माल पीछे भी कर सकता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है इसके ऊपर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम बीच में कि सर्विस किस प्रकार रहेगी किसान भाइयों के लिए। देखो एनवीटी का जैसे हर वीडियो के अंदर बताया गया है, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलता होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। थ्रेसर चाहे डीलर से लिया गया हो या डायरेक्ट कंपनी से खरीदा गया हो। और ये उनकी डोली रहेगी जो हाँ, अपने डोली की तो हाइट बहुत ही कम है, ऊंची कहाँ है इसकी डोली, है ही नहीं ऊंची, ये तो बहुत नीची डोली है इसकी। और मूंगफली के लिए डोली के अंदर ये कट है जिससे कि मिट्टी नीचे गिर जाएगी। ये देखो ऐसा है ना, ये मूंगफली के लिए खोल दिया और दूसरे अनाज के लिए इसको ये बंद कर दिया गया, ये नट इसका टाइट किया गया है, ये रिवर्स से ये खुल जाता है और बंद हो जाता है। यानी इस एक हैंडल के माध्यम से। हाँ, एक हैंडल के माध्यम से। और किसान भाइयों ऊपर जो आपके माल को लेकर जाएंगे तो खंगे वाला सिस्टम है जिससे कि लिपटने करने जैसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हाँ, नहीं इसमें आएगी। सनी कंपनी की बहुत ही बढ़िया उच्च क्वालिटी की चैन लगी हुई है, बहुत बढ़िया फीडर, और फीडर में सपोर्ट भी लगी है, ताकि गिल्ले माल के अंदर बिल्कुल भी ये ऐसा वो बंका टेढ़ा होने का चक्कर ना रहे। अगर ड्रम के आरपीएम कम ज्यादा करनी हो, डोली के करने हो तो वो अलग अलग इसके सिस्टम अंदर दिया गया है। जैसे ड्रम के आरपीएम कम करने हैं तो इसके वो पुली का सिस्टम दिया गया है, आगे जो 2-2 3-3 पुलियाँ लगी हुई है, ये देखो डबल पुली के अंदर है, ये राउंड कम ज़्यादा हो सकते हैं, पंखा अलग राउंड के अंदर है और पंखे के भी आरपीएम कम ज़्यादा हो सकते हैं, रूटर के भी आरपीएम कम ज़्यादा हो सकते हैं। किसान चाहे उतने आरपीएम कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं। बिल्कुल। बारीक फसल के लिए हाँ, किस प्रकार बिल्कुल। चलाना है, सूखे फसल के लिए, ये देखो ये भी गीले माल अलग के अलग लिए, स्टेप दिए गए इसके अंदर। इनके माध्यम से वो हाँ। बहुत ही आसानी के साथ सेटिंग भी इसकी कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस वाले फैन की बात करते हैं तो मुख्यतः गीले माल के लिए काम में आएगा। देखो ये माल है, अगर इसकी चौक प्लेट खोल दें और अंदर इसकी तलवारें लगी हुई है, वो बिल्कुल गीला माल है, जो बिल्कुल अलग झाड़ के जैसे वो है, वो जड़काई उससे से माल बनते हैं। बाहर आ जाएगा। हाँ, लंबा लंबा जो माल बाहर आ जाएगा इसके अंदर। अब बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि ड्रम के अंदर दाना फोड़ने जैसी दिक्कत नहीं आती है, रिटर्न पाइप के अंदर आती है। तो आपकी रिटर्न पाइप में कौन सी क्वालिटी है? देखो रिटर्न पाइप के अंदर करें तो ये जंडियाना कंपनी के इसके अंदर वो वर्ड लगे हुए हैं, तो उसकी कोई शिकायत है ही नहीं। हमारे एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है, रिटर्न पाइप के अंदर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर ये देखो, किसान चाहे तो माल खिड़की में डाले, इसके अंदर डाले, चाहे तो नीचे गिराए, वही सिस्टम यहाँ पर ये भी लगा हुआ है। अगर खिड़की खोलोगे तो माल नीचे आ जाएगा, अगर आपको लगता है कि माल में दाना है तो वापस रिटर्न चला जाए, अगर बिल्कुल कचरा ही है तो ये भी खिड़की खोल दे किसान। अब किसान भाई आप ये देखिए
यहाँ पर ये पुलियां लगी हुई है, अगर आप बड़ी पुली से छोटी पुली पे बेल्ट लोगे तो बेल्ट लूज हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हैंडल, इसके माध्यम से आप कुछ ही सेकंडों के अंदर इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर इसकी हम बात करें, सर्विस के बारे में आपने जानकारी दे दी जी। अगर फैन की हवा कम ज्यादा करनी हो तो? देखो, जैसे पंखों की हवा कम ज़्यादा करनी है ना, तो पंखों की हवा कम ज़्यादा करने के लिए देखो इसके अंदर ये देखो, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। किसान चाहे उतनी हवा कम और ज़्यादा कर सकता है इसके अंदर से। यानी कि 3 स्पीड से वो कम ज्यादा कर हाँ, सकते 3 स्पीड से। हैं। जी सर। हुँ। और ये भी किसान भाइयों आपको एडजस्टेबल मिलता है, अपने ट्रैक्टर के हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी किसान भाइयों को हम सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आपने भी इस बार न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपने बताया कि बेल्डिंग का कम से कम ध्यान रखा गया हाँ, है, प्रयोग किया यानी गया कम से कम प्रयोग किया गया है, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस मशीन में जी, नहीं जी, आने वाला। जी। अब किसान भाई इस मशीन को खरीदने के लिए, वो किसान भाई बोलते हैं कि हम तो घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डीलर से लेना चाहते हैं, कंपनी में विजिट करना चाहते हैं, लोन की क्या सुविधा रहेगी और सब्सिडी की क्या प्रक्रिया रहेगी? देखो, 72 घंटे के अंदर सिविल चेक होते ही किसान को लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। रही बात थ्रेसर की, पूरे भारत के अंदर एनवीटी के डीलर हैं। किसान जो है नज़दीकी डीलर में जाके संपर्क करे, वहाँ से थ्रेसर खरीद सकता है और किसी वजह की उसको दिक्कत आती है, वो डायरेक्ट कंपनी में भी कॉल कर सकता है। और सब्सिडी कितने लाख रुपए तक मिल जाएगी? 1 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट की अलग-अलग से जो स्टेट गवर्नमेंट की स्लैब है, उस हिसाब से किसानों को सब्सिडी यानी कि राजस्थान में 2,25,000 रुपए तक गवर्नमेंट अलग-अलग स्टेटों के अंदर उसकी स्लैब के आधार से किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सर जी आपका धन्यवाद, किसान भाइयों के लिए आपने बहुत ही अच्छी मशीन लेकर आए हो आप। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने सभी किसान भाई के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें, जिनसे कि भी किसान भाई को पता चल सके कि एनवीटी पेडी ग्राउंडर मल्टीक्रॉप जो थ्रेसर है, वो गीला से गीला माल, सूखे से सूखा, बारीक भूसा चाहिए तो वो भी, यानी कि आपको 4-5 मशीनें लेने की जरूरत नहीं, एक ही मशीन में काम हो जाएगा। तो किसान भाई फिर मिलेंगे एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।